नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्राची अधिकारी। पत्रकार अनुरव गोस्वामी पर जो हमला हुआ है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और निंदा करने के साथ साथ ये कहती हूँ कि अगर ऐसे किसी पत्रकार पे हमला हो जो बेबाकी से सवाल करता हो, तो उस पत्रकार के साथ हमें सिर्फ केवल इसलिए खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पत्रकार है, क्योंकि इसलिए खड़ा होना चाहिए वो पत्रकार होने के साथ साथ एक अच्छा नागरिक है और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है उसे वो अच्छा बोल देता है, या कोई प्रधानमंत्री अच्छा कार्य कर रहा है वो उसे अच्छा बोल देता है, उसे सराहना कर देता है तो उसे भक्त बोल दिया जाता है, या इस देश के हितों की या हिंदू हितों की कोई बात कर लेता है तो यही उसका पाप बन जाता है। और दिल्ली पे बैठी 7 रेस को जो है ना, सोनिया एंटीनियो, उसको वो पसंद नहीं आता, उसके चमचों को पसंद नहीं आता तो वो भक्त बोल देते हैं। क्योंकि हाँ, हम भक्त हैं क्योंकि हम भगवान रूपी प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं। हाँ, हम अपने देश के से प्रेम करते हैं, अपने देश का जो तत्व है, भारतीय तत्व, भगवे से प्रेम करते हैं। इसलिए शायद आपको कष्ट होता हो, लेकिन सनातन की धरती पर हम ऐसा पाप नहीं होने देंगे। हम अनुरव गोस्वामी के साथ हैं, हम ऐसे उस प्रत्येक नागरिक के साथ हैं जो हिंदू हितों की भी बात करता है और हर मुद्दे को बेबाकी से उठाता है, बिना ये देखे कि सामने वाले का बाप कौन है या सामने वाला किसका बाप है। तो ये वो पत्रकार नहीं करता, इसलिए हम अनुरव गोस्वामी के साथ हैं। भाई साहब अनुरव गोस्वामी, हम आपके साथ हैं और आपको अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम आपके लिए सड़कों पे भी उतरेंगे। और रही बात, क्या गलत पूछा उसने कि पाल घर में जो साधुओं की हत्या हुई, अगर उनकी जगह किसी मौलाना मुफ्ती की हत्या हुई होती या किसी पादरी की हत्या हुई होती तो सोनिया गांधी ऐसे मुंह सिल के बैठ जाती? इटालियन सोनिया गांधी, क्या गलत कहा? आप तो इटली की थी। आप क्या आपको इटालियन नागरिक होने पर इतना कष्ट है? अगर मैं एक भारतीय हूँ, अगर मैं किसी अमेरिकन से शादी करती और वहाँ मैं जाती तो मैं प्राउडली कहती मैं इंडियन हूँ, इंडियन ओरिजिन की हूँ, मैं, या पहले मेरे पास इंडियन पासपोर्ट था, मेरे पास अमेरिकन है। तो इस तरह की जो मानसिकता है, ऐसा काम आपने करा ही क्यों? कि या तो आपने वहाँ पैदा नहीं होना चाहिए था, या आपने पहले ही नागरिकता त्याग देनी थी। कितने सालों बाद तो आपने नागरिकता त्यागी। और आप क्योंकि यहाँ की प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, आप हमें गुलाम नहीं बना पाई, तो आपके गुलामों को मारने के लिए भेज दिया आपने। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की। आपकी जगह सोनिया गांधी, सोनिया एंटीनियो मारियो, जो भी आपका नाम है असली, आपको ना जेल में होना चाहिए एक्चुअली। जिस तरह से आपने अपने दामाद उस भिखारी को अरबपति बना दिया है, जो 2 कौड़ी की औकात नहीं रखता था, आज जो बड़े बड़ा स्टाइल मार के गोल्फ वगैरह खेलने जाता है, ये उसके बाप का पैसा नहीं है। और जो आप ऐशो आराम करती हैं और आपकी बेटी जो 2 घर लेकर रखती है सरकारी खर्चे पे, 35 लाख रुपया महीना जिसका जाता है उस घर का, जहाँ वो रहती भी नहीं है, और आपकी अपनी निजी अय्याशियों के लिए वो यूज़ होता है। और जो बड़े बड़े बॉटल्स आप शराब पीते हैं 6-6 बजे के बाद, और आपने जो चैप्टर बना रखा अपने घर पे, इतने पैसे जो आप फूकती हो, और आप जो इतने पैसे मिशनरियों को देती हो हर जगह, चाहे चिन्मयानंद हो या आशाराम, जिन लोगों ने ईसाई मिशनरियों के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया, उन सब को आपने जेल में दिलवाया या उनकी हत्या करवा दी। या अगर आप लोग इतना नीचे गिर गए कि अगर आपको कोई अपना व्यक्ति ही भेजना पड़ा उन्हें फंसाने के लिए, तो आपने औरत देकर, पैसे देकर फंसाया उन लोगों को, और या तो उनको गोली मरवा दी, या उनको मरवा दिया, या उनको जेलों में सड़ा दिया। आपके पाप आपके शरीर में गंदी बीमारी के रूप में निकल रहे हैं। शर्म कर लो, आपका बुढ़ापा और भी कष्टदायी ना हो कि कीड़े पड़ के ना मरो तुम, ठीक है? हम अनुरव गोस्वामी का सपोर्ट करते हैं, और बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उसने हमारे समाज के, हमारे हिंदू हितों के लिए भी बात करी। इस देश में सेकुलरिज्म का मतलब हो जाता है कि 4 लोग मिलके किसी हिंदू की बुराई करें, हिंदू धर्म को गाली दें। यहाँ अल्पसंख्यक का एक ही मतलब है, वो है मुसलमान, ठीक है? यहाँ सिख नहीं आते, यहाँ पर पारसी जो सबसे छोटा समुदाय है वो नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ इनको मुसलमान दिखते हैं। और जब वही मुसलमान कसाब वसाब बन के आते हैं तो उनके हाथों में कलावा बांध के हिंदू आतंकवाद का नाम दिया जाता है। तो ऐसे लोगों पे मैं थूकती हूँ, इनको शर्म नहीं है, इनको भगवान ही इनका हमारे साथ न्याय करें और इन लोगों को दंड दे। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से, क्योंकि मुझे तो अब ये जो उद्धव ठाकरे, इससे कोई उम्मीद है नहीं।
दोस्तों, इसी संदेश के साथ अपना पूरा समर्थन अनुरव गोस्वामी को देते हुए कि अगर कोई पादरी या कोई मौलाना मुफ्ती होता तो क्या इसी तरह से सोनिया, एंटोनियो मारियो जो भी हैं वो क्या इसी तरह से मुंह बंद करके रहती? अगर उसने सवाल पूछा तो कोई गलत नहीं पूछा। और अगर सोनिया गांधी, अगर आपको अपने नाम से इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने खुलेआम टीवी में आके कहना चाहिए था मैंने ये नाम बदल दिया है। और दूसरी चीज़, वो काम कभी मत करिए, वो नाम कभी मत रखिए जिससे आपको शर्म हो। अगर आप बार डांसर थी तो कहिए मैं बार डांसर थी। अगर आपका नाम ये है तो कहिए मेरा नाम एंटोनियो मारियो जो ये है वो नाम था। अगर मैं एक एक्ट्रेस हूँ, कल को 20 साल बाद भी मैं कहूँगी हाँ मैं एक्ट्रेस थी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं करा। ऐसे कर्म करो मत जिससे शर्म आए। आपने ऐसे कौन से कर्म करे हैं? सिंधिया परिवार में भी मर गए, सचिन पायलट के पिताजी वो चले गए, तो अचानक से आप जो भी ऐसा कोई व्यक्ति जो सक्षम होता है या जिसका कुछ बढ़िया होता है उसको उसको आप ले डूबती हैं। संजय गांधी, सब कोई मर जाता है लेकिन आप ही जीवित रहती हैं, है ना? सब लोग मर गए लेकिन आप नहीं मरी। आपकी मौत भी होगी, भगवान चाहेगा तो आपको भी आपके कर्मों की सजा मिलेगी। और आपका जो पागल बेटा आपने पैदा करा है, जैसा बीज आप हो, जैसी औरत आप हो, वैसे ही विनाशकारी बीज आपने पैदा करा है, मंदबुद्धि वैसी आपने झूठी बेटी पैदा करी है जो एक 2 कौड़ी के आदमी से शादी करती है और उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है जो उसकी औकात भी नहीं, और वो भी हरियाणा के किसानों की ज़मीनें लूट कर गरीबों की। तो ऐसे आदमी को जेल जाना चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करती हूँ कि अनुरव गोस्वामी को संरक्षण दे और इनकी जांच करके, क्यों नहीं ये जा रहे हैं? अगर इनकी जगह कोई और होता तो जेल नहीं जाता। मैं डिमांड करती हूँ कि रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजा जाए, तत्काल जेल में डाला जाए, इनकी बेलें कैंसिल हो, सब बेल पे बाहर है चोर। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।